दूसरा हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो। इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक पद विशेषण विशेष हो गया या कभी कभी एक पद उपमान और उपमेय होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण में जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमेय और उपमान भी कभी कभी उसका उदाहरण होता है। उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान में क्या होता है? उपमेय जिससे हम उपमा देते हैं, उपमान में जिसकी उपमा दी जाती है। और मैंने प्रयास किया है कि इसी प्रकार से उदाहरण कुछ दिए जाएं। जैसे ये उदाहरण जो मैं लिया हूँ, नील गगन, दुरात्मा, पर्णकुटी, महादेव, पीताम्बर, इसमें देखिए दो दो पद हैं, नील और गगन, दुर आत्मा, पर्णकुटी, महादेव, पीताम्बर, पीत अंबर, ये दो दो शब्द इसमें लिए गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक विशेषण है और एक विशेष्य है। जैसे गगन, गगन कैसा है, इसकी हम विशेषता बता रहे हैं गगन की। गगन कैसा है? नीला है। नीला है जो गगन, अर्थात कर्मधारय समास, अर्थात कर्मधारय समास हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। दुरात्मा, आत्मा कैसी है, इसकी विशेषता क्या है? दुर है, बुरी है, अर्थात कर्मधारय समास। पर्णकुटी, कुटी कैसी है? पर्ण की है। इसी प्रकार से पीताम्बर। फिर दूसरा उदाहरण इसमें जो बताया गया आपको, उसमें होता है उपमेय और उपमान। और इसमें देखिए, इसमें सब में पहले आया है कि जो विशेषण है वो पहले आया है, विशेष्य बाद में आया है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें उपमेय पहले या उपमान दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। जैसे लता, कर, घन और मुख, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उपमान में हैं। जैसे कनक, लता कैसी है? कनक की तरह है, कनक के समान। तो कनक देखिए पहले आया है, लता बाद में। कर की विशेषता इसमें बताई गई, कर पहले आया है, कमल। कर कैसे हैं? कमल की तरह, कमल के समान कर, अर्थात कर्मधारय समास। घन श्याम, घन के समान श्याम, अर्थात कर्मधारय समास। मुख चंद्र, मुख कैसे है? चंद्रमा के समान। तो ये आपका कर्मधारय समास हुआ। दूसरा हमारा इसमें समास है वह है द्विगु समास। द्विगु समास में जो इसकी परिभाषा दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि पूर्व पद, जैसे दो पद समास में होते हैं, पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची इसमें होता है, लेकिन कभी कभी। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान देने के लिए, जहाँ ज़्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो संख्यावाची होंगे लेकिन द्विगु नहीं होंगे, वो बहुब्रीहि होते हैं। तो द्विगु और बहुब्रीहि में सबसे पहले हम फर्क करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी आपको बता दिया जाए। सबसे पहले मैं द्विगु समास बता रहा हूँ। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची त्रिलोकी, लोक कितना है? तीन, तीन लोकों का समूह, समाहार में समूह। चौमासा, मासों का माह का समूह कितना है? चार है, चौमासा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है चतुर्भुज, भुजाएं कितनी हैं? चार हैं। अष्ट सिद्ध, सिद्धियां कितनी हैं? अष्ट, आठ हैं। रत्न कितने हैं? नौ हैं, नौ रत्न। और दल कितना है? त्रिदल। चौराहे, राहे कितने हैं? चार हैं। आप देख रहे हैं कि इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रथम पद संख्यावाची है और वह प्रयुक्त संख्या, जो संख्याएं प्रयुक्त हुई हैं वो किसी समूह का बोध करा रही, समूह का ही बोध करा रही हैं। तीन लोकों का समूह है, तीन रत्नों का समूह है, चार माहों का समूह है, चार भुजाओं का समूह, समूह का बोध कराती हैं। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो इसलिए कि इसी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो, जैसे कुछ उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं जो बहुब्रीहि समास के होते हैं। तो आप फर्क कैसे करेंगे? फर्क बहुब्रीहि में क्या है? बहुब्रीहि में द्वंद्व में होता है, जो प्रयुक्त संख्याएं होती हैं वो समूह का बोध कराती हैं, याद रखिए इसको। और बहुब्रीहि में क्या होता है? जो संख्याएं होती हैं वो अर्थ का बोध कराती हैं। एक में अर्थ का बोध होता है, एक में समूह का बोध होता है। जैसे त्रिनेत्र, अब यहाँ पर तीन नेत्र का समूह नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर तीन नेत्र जो है गणेश के लिए प्रयुक्त किया गया है। 10 आनन, आनन कितने हैं? 10 हैं।
तो दस संख्यावाची है, लेकिन यह समूह के लिए बोध नहीं, अर्थ के लिए है। दशानन अर्थात रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। चतुर्भुज, भुजाएं कितनी हैं? 4 हैं, लेकिन ये 4 भुजाएं समूह के लिए नहीं हैं, अर्थ के लिए हैं, इसलिए 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। इस प्रकार से द्विगु और द्विगु समास में और बहुब्रीहि समास में आप फर्क करना सीखें। पुनः एक बार बता रहा हूं कि द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है और बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त संख्या अर्थ का बोध कराती है। अगला हम समास देखेंगे अगले वीडियो में।